आतंकियों के हमले वाले स्थान पर पहुंची एनआईए की टीम। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्धों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। आतंकियों से एनकाउंटर वाली जगह डेरा की गली में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया था। 4 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश तेज। आसपास के जंगलों को घेरा गया। सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में कल शाम सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। मफलियात इलाके में सेना की गाड़ी पर की गई फायरिंग। 3 से 4 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने हमले को अंजाम देने से पहले रेकी की थी और आतंकी पहाड़ी के ऊपर चले गए और फिर वहां से सेना के 2 वाहनों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई। राजौरी के थाना मंडी में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जख्मी हुए हैं। यही वो सेना की गाड़ी है जिस गाड़ी में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। आप देखिए कि गाड़ी का जो सामने का जो फ्रंट शीशा है उस पर गोलियों के आपको निशान दिखेंगे। राजौरी थाना मंडी सूरनकोट रोड पर सावनी में घात लगाया आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागा। सेना के दोनों वाहनों के रुकते ही चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। राजौरी पूंछ के इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। जंगलों में छिपे हुए आतंकियों की तलाश। आतंकियों के आसपास ही छिपे होने की आशंका। आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF की। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी वाले 370 हटाने का जश्न मना रहे, पर संसद में चूक हुई और आतंकी हमला कर रहे हैं। दोनों की खबर नहीं लगी। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी 4 जवानों की शहादत पर भड़के फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नहीं खत्म हुआ आतंकवाद, आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सूरनकोट में हुआ। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद खत्म होने की बात कहकर कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर किसी एक टूरिस्ट को गोली लगती है तो यहां कोई नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन का आज देश भर में विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने संसद सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर कहा, संसद के अंदर स्मोक बम छोड़ा गया, बीजेपी वाले वहां से भाग गए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, देश में भयंकर बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से युवा संसद में कूदे, मोदी जी ने उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया। सांसदों के सस्पेंशन पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान खड़गे ने कहा, संसद में एक दलित को बोलने नहीं दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। कहा, विपक्ष का ना ही कामकाज करने का तरीका सुधरा है, इसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर और दक्षिण को विभाजित किया है, सांस्कृतिक विभाजन किया। 3 राज्यों में चुनाव के बाद हमने देखा है कि इंडी गठबंधन का पतन हो गया है। प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष हार से निराश है। जब से सेशन शुरू हुआ, विपक्ष को विरोध करने का मौका नहीं मिल रहा था। संसद सुरक्षा सेन मामले में विपक्ष को कॉपरेट करना था। सरकार संसद सुरक्षा सेन मामले को गंभीर घटना मानती है, जांच चल रही है। साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, बेटियों को न्याय नहीं मिला, केंद्र सरकार ने न्याय नहीं किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बेटियों के अपमान पर खामोश, ये राष्ट्रीय शर्म की बात, बेटियों के अपमान पर पीएम चुप क्यों है। आने वाली इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात क्या होगी। देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, मोदी सरकार चुप क्यों?
पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह। कहा सरकार के फैसले से खेल जगत दुखी, हम कंधे से कंधा मिलाकर कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि हम हर खिलाड़ी, हर स्टेडियम और हर अखाड़े में जाएंगे और उनसे महिला सुरक्षा, एथलीटों के रोजगार के बारे में बात करेंगे। संजय सिंह के कुश्ती संघ का चुनाव जीते ही कैमरे के सामने छलका पहलवानों का दर्द। कैमरे के सामने रो पड़ी विनेश फोगाट। कहा उत्पीड़न जारी रहेगा। संजय सिंह के चुनाव जीतते ही साक्षी मलिक ने किया था कुश्ती छोड़ने का ऐलान। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच राहुल गांधी और नीतीश के बीच बातचीत। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नीतीश को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच बिहार मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में हुए फैसले को अमल में लाने पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को लेकर दावा किया जा रहा था कि नीतीश नाराज है और नाराजगी की वजह से ही नीतीश, लालू, तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। नीतीश की नाराजगी के अटकलों को जेडीयू ने खारिज किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार बैठक के अंत तक मौजूद रहे थे। लालू यादव ने भी नीतीश की नाराजगी को निराधार बताया था। लालू ने अपने बयान में कहा कि हम जो भी तय करें, लेकिन कुछ लोग उल्टा ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 12 हुई। मोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखन लाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार चुनाव जीते 5 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला सदस्य ने मंत्री पद की शपथ ली। साय मंत्रिमंडल में सरगुजा संभाग से 4, बिलासपुर से 3, रायपुर और दुर्ग से 2-2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले खत्म हुआ। 18 विधायक पारित किए गए, 146 सांसद निलंबित हुए। संसद सुरक्षा में चूक, मिमिक्री और निलंबन के नाम पर शीतकालीन सत्र रहा। आपराधिक कानून में बदलाव लाने वाले 3 समेत 18 विधेयक पारित किए गए। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 65 घंटे तो लोकसभा में 61 घंटे 50 मिनट काम हुआ। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। विवाद के चलते दोनों सदनों से विपक्ष के रिकॉर्ड 146 सांसद निलंबित हुए। निलंबित सांसदों में लोकसभा के 112 और राज्यसभा के 34 सांसद शामिल हैं। 4 बैठकों में कांग्रेस के 7, डीएमके के 21, जदयू के 14, टीएमसी के 21, सपा के 4 समेत कई सांसद निलंबित हुए। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव को अमली जामा पहनाया। कई वंचित जातियों को ओबीसी और एसटी वर्ग में शामिल किया गया। धनखड़ के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने जंतर मंतर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता बोले विपक्ष के मन में ना लोकतंत्र का, ना संवैधानिक पदों का सम्मान है। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को आमंत्रित किया गया। 2024 की गणतंत्र डे परेड के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति की हां का इंतजार। भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। साल 1950 के बाद यह छठा मौका है जब किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में हुई बेस्टाइल डे परेड में वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब गणतंत्र दिवस के लिए भारत फ्रांस के बीच फाइनल बातचीत चल रही है। इमैनुअल मैक्रों से पहले 26 जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य अतिथि होने की बात चल रही थी, पर यूएस में चुनाव और दूसरी वजहों के चलते जो बाइडेन ने भारत आने की असमर्थता जताई थी। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन किया। गीता जयंती के मौके पर संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे शाह। स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी अवधेशानंद, स्वामी रामदेव समेत कई साधु संत मौजूद रहेंगे।
गीता महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे गृह मंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई अहम मीटिंग। श्री फतेहगढ़ साहिब प्रशासन की मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग हुई। शहीद जोड़ मेला की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्नी कमलेश ठाकुर के साथ सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। बनखड़ी में सीएम ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री सुक्खू धर्मशाला से बगलामुखी मंदिर पहुंचे। सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी ने आसपास के लोगों से बातचीत भी की। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 328 कोरोना के नए मरीज मिले। एक मरीज की मौत हुई। झारखंड में नक्सलियों ने रेल ट्रैक उड़ाया। बीती रात रेलवे ट्रैक को नक्सलियों ने उड़ाया। चाईबासा पुलिस की जांच जारी। विस्फोट की सूचना मिलते ही रेल मंडल में हड़कंप। रेलवे ट्रैक पर रिपेयरिंग का काम जारी। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 3500 किलोग्राम की अगरबत्ती से महकेगी भगवान राम की अयोध्या। 108 फीट है लंबाई। अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने लगे। अगरबत्ती गुजरात से 108 फीट लंबे रथ से अयोध्या भेजी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ये अगरबत्ती पूरी अयोध्या को महकाएगी। पंचगव्य और हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाई गई है अगरबत्ती। बताया जा रहा है कि जलाने के बाद ये 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार की है भगवान राम की चरण पादुकाएं। चरण पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। अयोध्या में सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा कर्मियों की नजर। एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अयोध्या में विकास कार्य तेजी से जारी। कल सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यूपी के अयोध्या में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है श्री राम और राम मंदिर की मॉडल। यहां आने वाले पर्यटक राम मंदिर के मॉडल पर बनी चाबी और अंगूठी खरीद रहे हैं। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए गुड न्यूज। अयोध्या से आनंद विहार तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। क्रिसमस से पहले शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में तापमान 6 डिग्री दर्ज। अक्षरधाम, चाणक्यपुरी समेत कई जगहों पे घना कोहरा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज फिर बर्फबारी के आसार। बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी में भीषण शीतलहर। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। डल झील पहुंचने वाले सैलानियों के चेहरे खिले। एमपी में 3 से 4 दिन में कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। बर्फीली हवाओं ने कंपकपी बढ़ाई। यूपी के गाजियाबाद में दिखी शीतलहर और कोहरे की घनी परत। प्रयागराज में शीतलहर के चलते विजिबिलिटी घटी। साबरकांठा के मोटुका गांव में घूम रहे तेंदुए से खौफ में लोग। 4 लोगों ने जान पर खेलकर एक तेंदुए को पकड़ा। राजस्थान के जोधपुर से चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। चलती बिजली सप्लाई में पैनल से कॉपर युक्त स्विच की चोरी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सुनीता विहार में मकान का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से एक मासूम बच्चे की मौत। बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने बैंक लूट मामले का खुलासा किया।
शाखा प्रबंधक सहित 2 लोग गिरफ्तार। दरअसल 3 दिन पहले आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक की शाखा से 2 करोड़ का सोना, 2 लाख रुपए नकदी की लूट हुई थी। दिल्ली के शादरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरी की वारदात में गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। बारह हाई एंड चोरी की लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। 500 से अधिक हाई एंड लग्जरी कारों की चोरी और टेम्परिंग में यह गिरोह शामिल। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते से लापता भारतीय छात्र का पूर्वी लंदन की एक झील में शव मिला। 23 साल के छात्र गुरशमन सिंह भाटिया 14 दिसंबर से लापता था। अमेरिका में पिछले 4 साल से लापता भारतीय छात्र का सुराग देने वालों को इनाम देगी FBI। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 10,000 अमेरिकी डॉलर की घोषणा की। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अनुसंधान फायरिंग, 15 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी ढेर। न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट पर बच्चे के डायपर से 17 गोलियां बरामद। डायपर में छिपाकर बुलेट ले जा रहा शख्स गिरफ्तार। वियतनाम से सिंगापुर जारी फ्लाइट में 3 यात्रियों के $23,000 चोरी हुए। 52 साल का चीनी नागरिक चोरी करने के आरोप में अरेस्ट है। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में 78 रन से हराकर 2-1 से जीती सीरीज। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 296 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 218 पर सिमटी। संजू सैमसन ने शानदार शतक लगाया। तिलक वर्मा ने 52 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप ने 4 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को 218 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द सीरीज। आम लोगों को महंगाई से राहत, सस्ता हुआ 19 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर। दाम में 39 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। गेहूं चावल के दामों में बड़ी गिरावट, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल बेचेगी, जिससे दामों में कमी आएगी।